अनसुईया का सत्य क्या है और पतिव्रता धर्म क्या है, ये जान के आओ। जो देखो कि वो हमसे ऊपर। तीनों माताएं आई घूमते हुए, जब तीनों लोग में हाहाकार हो गया तो तीनों माताएं आई, तो तीनों माताओं से कहा, बोले उठा लो अपने अपने पति को। वैसे तो मेरे यहाँ कोई आया नहीं है, अगर आए हैं तो ये तीन बच्चे हैं, तो मैं अपने पतियों पर पहचान है, तो तीनों उठा लो। मंथन, समुद्र मंथन जब नहीं हुआ था, आज होता है। 12 वर्ष से जब ऊपर बच्चा चलता है तब समुद्र मंथन होता है। कन्याओं में अंगों का उभार होता है और पुरुषों में प्रफुल्लता बढ़ती है। इसलिए स्त्रियों का जो चरित्र है आजकल डामाडोल स्थिति पर चल रहा है कि जहाँ जैसा समय होता है वैसा गुजार लो, किसी को क्या पता लगेगी, मगर चरित्र तो स्वयं अपने चेहरे पे दिखता है। ये चरित्र विहीनता का एक मौसम चल रहा है। अच्छा, कलयुग में। हाँ, क्यों क्या मैं कहते हैं निवस्त्र, मुझको हमको भोजन कराया जाए। अच्छा, निर्वस्त्र। निवस्त्र आज की अगर स्त्री से कह दिया निवस्त्र हमको भोजन कराए, तो वो अपना भोजन शुरू कर देगी, तुम्हारा भोजन बंद हो जाएगा। साधु संतों के दर्शन करते हैं, सन्यासियों के दर्शन करते हैं, त्यागी तपस्वियों के दर्शन करते हैं। ये हमारी देवभूमि है हिंदुस्तान, और ये जो भारत देश है साधुओं का देश है, प्रकृति का देश है, गंगा का देश है, यमुना का देश है, जहाँ आपको हिंसा नहीं मिलेगी, सबके प्रति प्यार मिलेगा, समर्पण मिलेगा, त्याग मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। और दोस्तों ये जो मैं आश्रम में आज बैठा हूँ इस वजह से, और मैं बोला हूँ कि बहुत ही अनोखा आश्रम इस वजह से है क्योंकि ये सती अनसुईया जो मैया थी, अनसुईया मैया जो अपने सतीत्व के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, उन्हीं का आश्रम, उन्हीं के वंशजों का आश्रम है। इतना मुझ में ज्ञान नहीं कि मैं उन मैया के वर्णन करूँ थोड़ा सा, लेकिन जो महाराज जी बैठे हैं मैं इनसे जानूँगा कि सती अनसुईया का जो क्या ऐसी महिमा थी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना के उनको दूध पिलाया था। वो मैया हैं जो साक्षात भगवान को उन्होंने बच्चा बना दिया और अपना स्तनपान कराया था उन्हें। तो लेकिन हालांकि इतना कुछ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं दोस्तों, आजकल जो हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, तो उसको जो साधु संत ही हैं जो हमारी संस्कृति को बचाते हैं, उसी में एक परंपरा है जो अपने पति को ही भगवान रूप में मानना, उसके प्रति समर्पण रखना और एक त्याग रखना। पीछे अपना एक धर्म है हमारा कि हमें अपना पत्नी धर्म निभाना है, सतीत्व पे रहना है। तो उसी धर्म की पराकाष्ठा और उसी के आगे जो महिमा है मैया की, अनसुईया मैया की, और समाज के लिए क्या वो ऐसा मैसेज देती हैं माता, तो उसके बारे में बताएंगे। तो जो जी क्या नाम है महाराज जी? मेरा दिया हुआ नाम दामोदर दास है जी। और सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट धाम से मैं सेवायत अधिकारी हूँ जी। आज जो देखने को मिलता है जी। तो आज स्त्री का जो संतुलन है वह विचलित मिलता है। जी। क्यों? क्योंकि स्त्री को अपने पति पे ही भरोसा नहीं होता है। अच्छा। माता अनसुईया थी, अनसुईया ने अपने चरित्र को बचा करके रखा और चरित्र को बचा करके अपने शक्ति से गोपाल की सेवा पूजा कर, आद्य शक्ति की पूजा कर अपने अस्तित्व को बचा करके रखा। और इसी अस्तित्व के कारण, पतिव्रता के व्रत के कारण, क्योंकि तीनों लोकों में हो गया कि सती अनसुईया जैसी कोई स्त्री धरती पे पैदा नहीं हुई, कोई स्त्री नहीं है तीनों लोकों में। तो ब्रह्मा और लक्ष्मी पार्वती तीनों ने देखा तो तीनों ने अपने पतियों को भेजा बाल से, तीनों ने अपने परीक्षा के लिए कि अनसुईया का सत्य क्या है और पतिव्रता धर्म क्या है, ये जान के आओ। जो देखो कि वो हमसे ऊपर है। अच्छा अच्छा। तो तब तीनों देव वहाँ से चले, ब्राह्मण का रूप रखा और ब्राह्मण का शुरू से सम्मान रहा है और आज भी है, मगर ब्रह्म तत्व जागृत नहीं है। ब्राह्मण का सम्मान तो है मगर ब्रह्म तत्व जागृत नहीं है। ब्राह्मण सबके लिए सब कुछ कर सकता है मगर अपने लिए अपने 3 टाइम की संध्या को नहीं कर पा रहा है। अनुष्ठान करने को भूखा डोल रहा है, कथा करने को भूखा डोल रहा है, मगर अपने अस्तित्व, अपने ब्रह्म तत्व को बचाने के लिए नहीं बैठ रहा है। यही कारण है कि आज देश की विडंबना स्त्रियों और पुरुषों में इतनी विचलित हो रही है। माता अनसुईया अपने पतिव्रता धर्म और अस्तित्व अत्रि मुनि समाधि में बैठे हुए थे और वर्षों समाधि में रहने के कारण
माता अनसुईया के पास तीनों देव जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा में कहते हैं निवस्त्र मुझको हमको भोजन कराया जाए। अच्छा, निर्वस्त्र। निवस्त्र। जी। आज की अगर स्त्री से कह दिया निवस्त्र हमको भोजन कराए तो वो अपना भोजन शुरू कर दे कि तुम्हारा भोजन बंद हो जाएगा। हाँ। माता अनसुईया ने तीनों ब्राह्मणों की बात को संज्ञान में लिया, ध्यान योग से अपने पट पर देखा तो उनको एहसास हुआ और उन्होंने अपने कमंडल का जल तीनों पे छिड़का, तीनों को बच्चा बना दिया और तीनों को निवस्त्र दुग्ध पान कराया। जय हो, जय हो। क्योंकि माता अनसुईया को अपनी पतिव्रता धर्म के ऊपर पूर्ण रूपेण अस्तित्व पे रुकी हुई थी और पर पुरुष की तरफ वह किसी की तरफ उठ कर के भी नहीं देखती थी। माता की साधना में लगी रहती थी, श्री जी की साधना में लगी रहती थी, गोपाल की साधना में लगी रहती थी। नित्य क्रिया सभी जो आज होती हैं उस समय भी होती थी सभी। बिल्कुल सही बात। गुरुकुल में आज बच्चे, घर में 2 बच्चे होते हैं, गुरुकुल में उस समय 2-2 हज़ार बच्चे होते थे। जी। सबको समय देती थी, सबके साथ सब तरीके से कार्य करती थी। मगर पहले भोग क्रिया जो होती थी वो स्त्री धर्म के ऊपर होती थी। जब रजस्वला स्त्री होती थी तो उसके बाद भोग क्रिया केवल संतान उत्पत्ति के लिए होती थी। आज नित्य भोग क्रिया होती है, जब ऋतु काल आता है उसी समय क्रिया नहीं होती है, इसलिए स्त्री इधर उधर ज़्यादा होती है और अपने अस्तित्व को नहीं बचा पाती है। अस्तित्व ही स्त्री का एक जीवन का संरक्षण और सुरक्षा चक्र है। चरित्र। जितना भी आभूषण हैं वह सब चरित्र के ऊपर है। चित्र आज सबके देख सकते हैं मगर चरित्र अपना देखें तो उस चरित्र से पता लगता है कि हमारे चरित्र में हमको कितनी दृढ़ता और कितना विश्वास है। बिल्कुल सही बात। और जब अपना चित्र देखेंगे तो दूसरे का किसी का भी चित्र हमको अच्छा कभी नहीं लगेगा। वही माता अनसुईया का अस्तित्व था। इसी से उन्होंने तीनों को बच्चे बना दिया और तीनों को बच्चा बना करके महीनों दुग्ध पान कराया। निवस्त्र महीनों रखा। अच्छा। तीनों माताएं आई घूमते हुए, जब तीनों लोक में हाहाकार हो गया तो तीनों माताएं आई तो तीनों माताओं से कहा, बोले उठा लो अपने अपने पति को। वैसे तो मेरे यहाँ कोई आया नहीं है, अगर आए हैं तो ये 3 बच्चे हैं, तुम्हें अपने पतियों पर पहचान है तो तीनों उठा लो अपने को, अपने छांट लो है। हाँ। अच्छा। मगर किसी में भी अपने पति को पहचानने की ताकत नहीं रही। अच्छा। और किसी ने भी अपनों को नहीं उठाया। फिर माता ने कमंडल से जल किया तो तीनों को पूर्ण किया और तीनों देवियाँ अपने अपने पति के साथ वापस अपने धाम को चली गई। जय हो मां अनसुईया। जय हो अनसुईया माता की। तो महाराज जी, अब आजकल जो देखते होंगे, आप भी देखते हैं कि समाज में कैसी विकृति फैली है और जो स्त्री समाज है उनके मतलब जो देखते हैं कि किसी की भी चीज़ को लेकर आप देखें तो ऐसी विकृति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पुराने समय में ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है भारत भूमि। देखिए तो कितनी अच्छी संस्कार और कितनी अच्छी सभ्यता रही है। इस समय का ये जो मौसम ये चल रहा है जी, सीजन कहो मौसम कहो, जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, बरसात होने के सचांश हो रहा है, उसी तरीके से ये चरित्र विहीनता का एक मौसम चल रहा है। अच्छा, कलयुग में। क्यों? क्योंकि आजकल जनाना सत्संग तो सब कर रहे हैं, मर्दाना सत्संग कहीं नहीं हो रहा है। अच्छा जी। स्त्री को कामुक करने के लिए तो सब जगह उल्लेख मिलेगा मगर पुरुष की पुरुष तत्व बढ़ाने का कहीं भी अस्तित्व नहीं है। अच्छा। पहले पुरुष तत्व मजबूत था जी। तो स्त्री अपने आप को गौरवान्वित होती थी और पर पुरुष से बचती थी जी। आज पुरुष तत्व कमजोर है, स्त्री तत्व उज्जवल है, तो उसको फिर इसमें कहीं घृणा नहीं होती है। अच्छा। पहले घृणा होती थी और अपने पुरुष के पुरुषत्व पर गौरव होता था, गर्व होता था। आज पुरुष तत्व पर गर्व नहीं है, स्त्रियां तो हैं मगर पुरुष तत्व नहीं है। इसीलिए स्त्रियों का जो चरित्र है आजकल डामाडोल स्थिति पे चल रहा है कि जहाँ जैसा समय होता है वैसा गुजार लो, किसी को क्या पता लगेगी।
मगर चरित्र तो स्वयं अपने चेहरे पे दिखता है। बिल्कुल सही बात है। वो भगवान देखता है वो। अपने चेहरे पे स्वयं दिखता है। माता जो करेगी वह उसकी बेटी जरूर करेगी, बिल्कुल सही बात। और जो पुत्र करेगा, क्योंकि माता तीरथ है और पिता धर्म का मूल है। तो मूल जब अस्तित्व में होगा तो तीरथ तो अपने आप चल जाएंगे। अच्छा, मूल जब अस्तित्व में होगा तो तीरथ अपने आप ही होता रहेगा। तीरथ अपने आप चलते रहेंगे, और माता पिता से बड़ा कोई तीरथ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आज माता पिता कोई तीरथ नहीं मान रहा है, पिता के अस्तित्व पर नहीं चल रहे हैं, मूल को पकड़ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिता में स्वयं मूल नहीं है, इसलिए वो पिता के मूल पर नहीं चल पाते हैं। इसीलिए बच्चे बचपन से भटक जाते हैं। कहते हैं समुद्र मंथन जब नहीं हुआ था, आज होता है। 12 वर्ष से जब ऊपर बच्चा चलता है तब समुद्र मंथन होता है। कन्याओं में अंगों का उभार होता है और पुरुषों में प्रफुल्लता बढ़ती है। तो उस समय जब संग अच्छा हो जाता है तो वो अच्छी संगत से उच्च श्रेणी को जाता है, और संगत बिगड़ जाती है तो निम्न श्रेणी को जाता है। इसीलिए कलयुग को आने दिया कि इसमें देवता और दैत्य दोनों एक साथ रहेंगे। तो वही संकल्प है और वही कार्य चल रहा है कि जिनके कार्य उच्चतम हैं वह देवताओं की सेना में हैं, देवताओं की सेना में हैं, और जो निम्न वर्ण के हैं वह शुक्राचार्य की सेना से चल रहे हैं। चल वही रहे हैं, मगर रास्ते एक है और मंजिल दोनों की अलग है। जी बिल्कुल। समय सबके पास एक है, वही जी बिल्कुल, सबके पास एक ही समय है, वही 24 घंटे। अब उपयोग सदुपयोग करना, अब उस 24 घंटे का उपयोग करना अपने ऊपर है कि हम किस तरीके से इसका उपयोग करें। संतों की संगत में करते हैं या फिर दुष्टों की संगत में? सनातन में चलेंगे तो दुष्प्रचार और दुष्विचार से हटेंगे, और शैतानों में चलेंगे दुष्विचार और दुष्प्रचार में ही चलेंगे। तो इसलिए देवासुर संग्राम तो आज देखने को साक्षात मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि चरित्र से संग्राम होता है। बिल्कुल हाँ। उस समय सेना से संग्राम होता था, आज चरित्र से संग्राम हो रहा है। और चरित्रों से। बिल्कुल सही बात। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि माँ अनुसुईया के आश्रम में बैठा हुआ हूँ मैं, और क्या अच्छा बखान किया महाराज जी ने, और कितना अच्छा वर्णन बताया है कि स्त्री को हमेशा अपने ही पुरुष पर नाज रहना चाहिए। और आजकल जो पुरुष भी हैं उनकी भी परिपाटी बहुत चेंज हुई है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे समाज को थोड़ा सुधरना अभी बाकी है। और हमारी जो महिला वर्ग है उसको भी अपने जो भी है और जैसा भी है, पति होता है, क्योंकि आदिकाल से यही चला आ रहा है कि पति परमेश्वर के समान रहता है। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति भी यही सिखाती है, अगर पति से अगर किसी स्त्री को बांध दिया जाता है किसी पुरुष से, तो वो उसका हर समय का जीवन संगी हुआ और वो उसकी संगनी हुई, तो उसका साथ देना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसकी जिम्मेदारी है, उसका धर्म है। और जो धर्म पे नहीं चलता है वही धर्म से विमुख होता है, और विमुख हुआ उसी के चरित्र का पतन होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ जय हो माँ अनुसुईया मैया की, जय हो महाराज।